हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक आज एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड, आज का हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो होगा उसका फॉर्मेट कुछ डिफरेंट होगा। मीन्स वो फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस 4 वीडियोस था उसमें बस हम लोग सिनोनिम वर्ड दिए हैं और उसके जो सिनोनिम्स है वो डिस्कस किए हैं। बट आज जो हम लोग जो फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसे एग्जाम में जो फॉर्मेट दिया जाता है सिनोनिम्स का, उसी फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे और इसको ही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का, और फ्रेंड हाँ, आप क्या कीजिएगा, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग फर्स्ट वर्ड शुरू कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, किसका पूछेंगे इसका आंसर क्या है, तो आप इस वीडियो को बीच में पॉज करके आप उसको आंसर दीजिए। और जब आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितना सही किया। ठीक है सर, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है सॉलिट्यूड। तो बताइए सॉलिट्यूड का जो सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सॉलिट्यूड का मतलब होता क्या है। सॉलिट्यूड का मतलब है अकेलापन। तो इसमें है जो फर्स्ट है वो क्या है, म्यूजिकल कंपोजिशन, जिसका मतलब होता है संगीत रचना। बी है एलोननेस, अब आप समझ भी गए होंगे। उसके बाद क्या है, सी ट्रू स्टेटमेंट, जिसका मतलब होता है सत्य कथन। और जो आखिरी है वो है सिंगल माइंडेडनेस, जिसका मतलब होता है ईमानदार। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट है सॉलिट्यूड का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एलोननेस। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोपिटिशियस। प्रोपिसस। प्रोपिसस का मतलब क्या होता है। प्रोपिसस का मतलब होता है अनुकूल। और फर्स्ट वर्ड है फेवरेबल, जिसका मतलब होता है आप अनुकूल ही होता है। बी में आपका है क्लीन, का मतलब साफ होता है। जो नियर बाई है उसका मतलब नज़दीक। और एक है पैट्रियोटिक, जिसका मतलब होता है देशभक्त। तो फ्रेंड, जो बी है, जो 2 है, उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है फ्रेंड, उसी के साथ नेक्स्ट के आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है इंसाफ, न्याय या फिर ईमानदारी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है प्रतिरूप। बी है इंटीग्रिटी, जिसका मतलब होता है ईमानदारी। सी है रेक्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है सुधार। और डी है रिकवरी, जिसका मतलब होता है अच्छा होना। तो जो ऑप्शंस, जो क्वेश्चन 3 है, जो वर्ड 3 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रिटी, जिसका मतलब होता है ईमानदारी। ये रेटिट्यूड का ये क्या हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है कॉमिंसरेशन। कॉमिंसरेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संवेदना या फिर हमदर्दी बोल सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है वो क्या है, कमीशन। कमीशन का मतलब होता है आयोग। बी है वॉशनेस। वॉशनेस का मतलब होता है विस्तार। सी सिंपैथी, आप इस वर्ड से अवेयर होंगे, जिसका मतलब होता है हमदर्दी या संवेदना। और जो डी है
वो क्या है? कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा। तो 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंपैथी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग को क्या करना है, मिलाते रहना कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है स्लिपसोस। स्लिपसोस जिसका मतलब क्या होता है? असावधान। स्लिपसोट का मतलब होता है असावधान। इसमें जो ऑप्शन ए है वो क्या है? वल्गर। वल्गर का मतलब होता है अभद्र। ऑप्शन जो बी है वो क्या है? केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है? असावधानी होता है। ऑप्शन सी क्या है? कॉमन प्लेस, जिसका मतलब होता है आम जगह। और ऑप्शन डी है रिटेलिएटरी, जिसका मतलब होता है प्रतिशोध या फिर बदला। तो जो क्वेश्चन 5 है, जो वर्ड 5 है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केयरलेस। स्लिप शॉट का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, असावधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है मॉस्क्यूरेट। मॉस्क्यूरेट का मतलब होता है बहाना, या फिर हम बोल सकते हैं वेश बदलना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका। इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट, जिसका मतलब होता है आप किसी को सहारा दे रहे हैं, सहारा देना। ठीक है। ऑप्शन बी है टू गो इन डिसग्यूज, डिसगाइज, टू गो इन डिसगाइज। यहाँ पे जो डिसगाइज वर्ड है इसका मतलब ही होता है वेश बदलना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आंसर मिल चुका है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ये होता है टू मेस्मराइज। टू मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। और ऑप्शन जो डी है वो है मैराथन। मैराथन क्या होता है? एक लंबी दौड़ होती है, उसी को मैराथन बोलते हैं। तो जो हमारा वर्ड नंबर 6 है उसका जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मॉस्क्यूरेट का वो होता है वेश बदलना का, जो हो जाएगा टू गो इन डिसगाइज। टू गो इन डिसगाइज। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रीपोस्चरस। प्रीपोस्चरस जिसका मतलब क्या होता है? निरर्थक या फिर बेतुका बोल सकते हैं। प्रीपोस्चरस का मतलब होता है निरर्थक या फिर बेतुका। और ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है केयरफुल। केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है? कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है कारण संबंधी, ये भी नहीं होगा। फिर है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है निरर्थक। और ऑप्शन जो डी है वो है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक, या फिर जो लोग धमकाते हैं, धमकाने वाला बोल सकते हैं, निवारक या धमकाने वाला। तो जो हमारा जो वर्ड नंबर 7 है प्रिस्पोस्चरस, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेतुका या फिर निरर्थक। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती या फिर कम खर्च, जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं पर्सिमोनियस। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड हमारा थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी, इसका भी मतलब क्या होता है? किफ़ायती होता है, या फिर जो कम खर्च करता है उसको थ्रिफ्टी बोलते हैं। बी में है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाकी या फिर चालाक। सी है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या? जो खर्चीला, वो जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। और जो ऑप्शन डी है
वो है अपराइट, जिसका मतलब होता है ईमानदार। तो अगर हम लोग पर्सिमोनियस का सिनोनिम्स देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, किफ़ायती का वो हो जाएगा थ्रिफ्टी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोनंड्रम। कोनंड्रम इसका मतलब क्या होता है? कोनंड्रम बोलते हैं पहेली। कोनंड्रम का मतलब होता है पहेली। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? रिडल। रिडल का मतलब ही होता है पहेली, तो ये फर्स्ट ही वर्ड मिल जाए रिडल। उसके बाद बी में क्या है? डैम्पनेस। डैम्पनेस का मतलब होता है नमी बोल सकते हैं या फिर गीलापन। सी है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है साहस। और ऑप्शन डी है वह है सर्विलिटी। सर्विलिटी का मतलब होता है चापलूसी। तो जो हमारा वर्ड नंबर 9 है कनंड्रम, उसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिडल, जिसका मतलब होता है पहेली। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आज के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो जो आज का जो आखिरी वर्ड है, जो 10th वर्ड है, वो है प्रोजेइक। PROACIC, प्रोजेइक। प्रोजेइक का मतलब होता है नीरस या फिर साधारण। प्रोजेइक का मतलब क्या होता है? नीरस या फिर साधारण। इसका हम नीचे शुरू करते हैं। इसका जो डी है ये क्या होता है? इमेजिनेटिव, जिसका मतलब होता है कल्पनात्मक। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। सी ऑप्शन क्या है? एग्जॉटिक, जिसका मतलब होता है आकर्षक। जो ऑप्शन बी है वो क्या होता है? पोइटिक। पोइटिक मतलब होता है कविता संबंधित, जो कविता से संबंधित है। और जो ऑप्शन ए है वो क्या है? अनइंस्पायरिंग, जिसका मतलब ही होता है नीरस या फिर जिससे आप इंस्पायर ना हो सके, नीरस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फाइनली हम लोग कुछ समय में 10 वर्ड पूरा कर लिए हैं। फ्रेंड, आप लोगों को क्या करना है? आप लोग को ये चेक करना है कि आपका 10 वर्ड में से जो 10 सिनोनिम्स किए हैं इसमें से कितना सही हुआ है, और इसको आपको कमेंट में हमको बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा शेयर करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं PGT TGT जो भी है, जो भी आपका DSSB हो गया, KVS हो गया, ठीक है, या फिर EMRS हो गया, UP टेट, तो वैसे अपने दोस्तों को उनकी हेल्प के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, उनको भेजें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।